welcome back. Welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. Welcome to another session of DBT GRF practice series. This is another session relevant to molecular biology. We will be practicing some questions and at the same time we will revising the things also. इन केस आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल गुरमंत्र ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज ऑन डेली बेसिस आई कीप शेयरिंग मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स देयर। प्लीज़ मेक श्योर आपने दोनों ही चीज़ें अपडेटेडली ज्वाइन कर रखी हों ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। टॉकिंग अबाउट टुडेज लाइव टेस्ट इज़ ऑफ 21 मार्क्स। सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर ऐड कीजिए, गलत के लिए 1 मार्क डिडक्ट कीजिए। प्लीज़ मेक श्योर योर पेन एंड नोटबुक्स आर रेडी सो दैट आप उसमें कैलकुलेशन कर सकें इन केस इट इज़ नीडेड, वहाँ अपना आंसर एंड मार्क्स देख सकें। ईच क्वेश्चन इज टाइम बाउंड, आपको 45 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। मेक श्योर इसी टाइम लिमिट में आप आंसर करें। ऑलरेडी मैंने टाइम रिड्यूस किया है ताकि आपकी मेंटल एफिशिएंसी बढ़ सके। नीड नॉट टू से दैट, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अपना स्कोर मुझे लास्ट में बताइएगा। All the very best बच्चों, let's get started without any further delay. So here is the first question, please have a look. Please stop everyone, your time is over. So guys, this question is regarding the inhibitory part. Which of the following compounds mimics amino acyl tRNA and blocks protein synthesis? ट्रांसलेशन प्रोसेस में अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिस का रोल हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा कंपाउंड बेसिकली इसको मिमिक करता है एंड ट्रांसलेशन को रोक देता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हो, दैट इज प्यूरोमाइसिन इज द वन जो कि इसके फंक्शन को मिमिक करके ट्रांसलेशन को होल्ड करता है। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बच्चों, एंड दिस इज योर मास्टर स्लाइड, दिस इज योर मास्टर चार्ट, आप कह लीजिए एनीथिंग यू वुड लाइक टू, बट ये आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली ये हर जगह पूछा जाता है, वेदर CSIR और वॉट एवर, ऑलवेज देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम दीज इनहिबिटर्स। देर आर सो मैनी नेम्स जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बट मैंने हाईलाइट किए हैं उन्हीं इंपॉर्टेंट्स को जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आप सारे याद रखिए, बट मेक श्योर जो मैंने हाईलाइट किए ये आपको रहने चाहिए याद। Puromycin resembles an amino acyl tRNA, interfere with peptide transfer resulting in premature termination in both prokaryotes and eukaryotes. कौन सा इनहिबिटर है, कैसा उसका मोड ऑफ एक्शन या फिर इफेक्ट है, ये आपको टिप्स पर होना चाहिए बिकॉज हाई प्रोबेबिलिटी रहती है CSIR में भी एंड DBT में, गेट में, हर जगह जहाँ पर भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टारगेट हो रही है। ऐसे का ऐसे आप पेन डाउन उसको कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ एड 3 मार्क्स इफ योर आंसर वॉज प्यूरोमाइसिन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Please stop everyone, your time is over. Question was regarding a mushroom toxin अल्फा एमनिटी, जो कि एक साइक्लिक पेप्टाइड है 8 अमाइनो एसिड्स का।
ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हॉल्ट करता है। यू ओनली नीड टू टेल हायर टू लोअर। अगर स्पेसिफिसिटी की बात करें, सेंसिटिविटी की बात करें, तो कौन सी आरएनए पॉलीमरेज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है? अगेन आरएनए पॉलीमरेज 2 इज़ द वन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अल्फ़ा एमिनिटिन जो एक मशरूम पॉइजन है, एंड अगेन जो है बहुत ज़्यादा फेटल है, ट्रांसक्रिप्शन को हॉल्ट करता है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 3 के लिए मॉडरेट वे में ये काम करता है, मतलब थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए इनहिबिटिंग के लिए, एंड 1 को ये बहुत कम इनहिबिट करता है। ये क्वेश्चन एक रिपीटिव क्वेश्चन है, पहले भी अलग साल में ये पूछा जा चुका है बट अलग लैंग्वेज में। यहाँ पर ये क्वेश्चन रीफ्रेम हुआ है एंड काफ़ी बार कॉमनली ये क्वेश्चन रहता है। मेक श्योर अगर आपका आंसर 2 है तो 3 मार्क्स आप ऐड करें, अदरवाइज 1 मार्क डिडक्ट करें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Please stop everyone, your time is over. क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग एनहेंसर्स। जैसे कि नाम पता चल रहा है, दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट क्वेश्चन। क्या चीज़ इनकरेक्ट है अबाउट एनहेंसर वो आपको बताना था। एनहेंसर्स आर द स्पेसिफिकली शॉर्ट रीजन्स हैं डीएनए के ही, लगभग 52 आप 1000 बेस पेयर जितना इनका लेंथ बोल सकते हो। एंड एनहेंसर की लोकेशन कहीं भी हो सकती है, एक जीन के अपस्ट्रीम रीजन में भी, कोडिंग रीजन में भी, डाउनस्ट्रीम में भी, या बहुत अवे भी, बहुत दूर भी हो सकती है। अगेन आप देखते हो जब एक्टिवेटर्स का, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का एक इंटरेक्शन होता है डीएनए के साथ, तो ये जो एनहेंसर सीक्वेंसेस होते हैं ये लाइक्लीहुड इंक्रीज करते हैं, एनहेंस करते हैं प्रोसेस को, ताकि बेटर तरीके से जो है रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंसेस काम कर सके। स्पेसिफिक प्रोटीन्स जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो गए, किसी भी एसोसिएटेड जीन का ट्रांसक्रिप्शन हायर लेवल पर लेकर जा सके। आपको बताना था कि क्या चीज़ इसमें से इनकरेक्ट है, एंड द आंसर इज 2। अगर आपका आंसर 2 था दैट दे डिक्रीज द बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटर्स नियर द प्रमोटर, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि डिक्रीज नहीं इंक्रीज करते हैं। कोई भी ओरिएंटेशन में ये काम कर सकते हैं, 5' रीजन में भी, 3' रीजन में, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में भी ये इंक्रीज करते हैं। एंड अगेन आप लोग देखते थोड़ा सा तो ये सेकेंड एंड थर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शंस थे, या तो ये होना था या ये होना था, नाम से ही समझ में आ रहा है, पढ़ भी आपने रखा होगा। एनहेंसर इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज नहीं करते हैं, एंड कोई सी भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रीजन में दे कैन वर्क, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर। Next question, please start solving it. Please stop everyone, your time is over. So guys, question है, increasing the concentration of which of the following would most effectively antagonize the inhibition of protein synthesis by puromycin. अभी सेम क्वेश्चन हमने देखा था डिफरेंट लैंग्वेज में। क्या चीज़ का कंसंट्रेशन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा कि अगर इनहिबिशन को एंटागोनाइज करना है, एंटागोनिस्ट इफेक्ट अगर देखना है, तो किस चीज़ अगेंस्ट प्यूरोमाइसिन,
तो आप किस चीज़ का जो है इस्तेमाल करोगे। एंटागोनिस्ट का सिंपली मीनिंग सबको पता होगा, यानी कि समथिंग अगेंस्ट और अपोजिट। तो सिंपल आंसर इज सी, दैट इज अमाइनो एसाइल टीआरएनए का आपको जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि प्यूरोमाइसिन का जो एंटागोनिस्ट इफेक्ट है वो नहीं आ पाए। क्योंकि प्यूरोमाइसिन की बात करोगे, अमाइनो एसाइल टीआरएनए की बात करोगे, तो ये फंक्शन को मिमिक करती है, सिमिलैरिटी वहाँ से दिखाती है। अगर कंसंट्रेशन, जैसे कि हम एंजाइम सबस्ट्रेट में भी पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन प्रोसेस में भी पढ़ते हैं एंजाइम्स के, कि अगर आप इनिबिटर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दोगे तो डेफिनेटली वो बाइंड करेगा रेदर देन कोई इनिबिटर प्रेजेंट है। सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शनल जैसा। सिमिलरली 3 इज द राइट आंसर। गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स अगर आपका आंसर सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक। प्लीज स्टॉप एवरीवन, योर टाइम इज ओवर। क्वेश्चन अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। टर्मिनेशन ऑफ mRNA ट्रांसक्रिप्शन इन सेक्रोमाइसिस सर्विसेज इज मीडिएटेड बाय व्हाट, एंड द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल। यूजुअली आप क्या देखते हो, अगर आप बात करते हो CPSF फैक्टर की, CPSF फैक्टर इज व्हाट, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर। अगेन आपने कोर में ये चीज़ें पढ़ी हैं, प्रोसेसेस तो आपको पता है। CPSF के बारे में अगर आप बात करते हो, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, तो अगेन वो इन्वॉल्व होता है 3 प्राइम सिग्नलिंग रीजन के क्लीवेज में। अगर आप प्री mRNA की बात कर रहे हो, इन दैट केस CPSF कॉन्टैक्ट करता है किसके साथ, RNA पॉलीमरेज 2 के साथ। That basically signals the polymerase to terminate the transcription. जब RNA पॉलीमरेज 2 रीच करता है टर्मिनेशन सीक्वेंस के पास, टर्मिनेशन सीक्वेंसेस जो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, DNA टेम्पलेट पर ही प्रेजेंट है। एंड हमें पता है DNA को एज एन टेम्पलेट कंसिडर करके mRNA का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। टर्मिनेशन सीक्वेंसेस में आप क्या देखते हो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये एक सीक्वेंस, रिपीटिव सीक्वेंसेस आपको दिखाई देते हैं DNA टेम्पलेट पर। अगर आप mRNA पर देखोगे, mRNA टेम्पलेट पर देखोगे, तो डेफिनेटली इसका अपोजिट जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। इस तरीके से प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट पर, mRNA की प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट पर, जो कि एक टर्मिनेशन सीक्वेंस की तरह काम करता है, ताकि एंड ऑफ टर्मिनेशन जो है वो हो जाए। तो रो डिपेंडेंट या रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं, यहाँ पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल जो कि इस तरीके का सीक्वेंस कैरी कर रहा है, इसकी मदद से जो है टर्मिनेशन होता है प्री mRNA ट्रांसक्रिप्ट का। mRNA ट्रांसक्रिप्ट का बेसिकली अगर आप बात कर रहे हो, जहाँ पर CPSF एंड RNA पॉलीमरेज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, फाइनली सिग्नल को अप्रोच करने के बाद टर्मिनेट करते हैं चीज़ों। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स अगर आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम इनिबिटर। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक 50S राइबोसोम से अटैच होकर पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी को रोकता है।
Please stop everyone, your time is over and the correct answer for this question is option number 2. अगेन आप देख रहे हो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम इनिबिटर, जो मैंने बोला बार बार रिपीट होगा, कहीं ना कहीं ये रिपीट होता ही रहेगा. क्लोरमफेनिकोल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लोरमफेनिकोल प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज को इनिबिट करता है. पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज होती है. आप देखते हो 23S राइबोसोमल आरएनए यूनिट के पास राइबोसोम की ये एक्टिविटी है जो कि कैटेलाइज करती है अमाइनो एसिड के एडिशन को, ताकि चेन जो है वो ग्रो करती रहे, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो होता रहे. क्लोरमफेनिकोल इसी को ही इनहिबिट करके ट्रांसलेशन को हॉल्ट कराती है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ऐड मार्क्स अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट ऑफ हिपैटोसाइट्स in vitro culture with ricin leads to what? Again a antibiotic, again the role of antibiotic. Straightforward question once again. Please stop everyone, your time is over. Correct answer for this question is option number 2, that is inhibition of translation. यहाँ पर तो सिर्फ आपको ये बताना था कि ये इनिबिशन किसका करता है. रिसीन की अगर आप बात करोगे, बेसिकली दे आर फाउंड इन castor beans catalyze cleavage of eukaryotic large subunit ribosomal RNA. अगर क्लीवेज होता है लार्ज सब यूनिट का तो प्रोसेस हॉल्ट होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में आपको लार्जर एंड स्मॉलर दोनों सब यूनिट्स चाहिए. एंडोसाइटोसिस कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें इट विल वर्क, नो. इनिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसलेशन में इट इज बीइंग वर्कआउट. प्लीज ऐड मार्क्स अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन. प्लीज हैव अ लुक एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट. अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम एनहेंसर. Please stop, your time is over. Correct answer for this question is obviously 2, because you know that what kind of statement it is. It can only regulate a nearby gene. No, it's not like that, क्योंकि enhancer sequence तो अगर far away भी located है, they can also work out. डाउनस्ट्रीम हो सकता है, अपस्ट्रीम हो सकता है, विद इन भी हो सकता है. अभी आपको बताया एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली बिल्कुल वही चीज़ लेटेस्ट वे में पूछी गई है. 3 मार्क्स ऐड कीजिए अगर आपका आंसर सही है तो. होपफुली गाइस सेशन अच्छा लगा होगा. प्लीज़ अपने मार्क्स बताइए आउट ऑफ 21. आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो. अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. नेहा तनीजा नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो आफ्टर डाउनलोडिंग अनअकैडमी लर्निंग ऐप. देर आर सो मैनी कोर्सेज जो यहाँ पर पब्लिश हैं. सम आर फ्री कोर्सेज, सम आर पेड कोर्सेज. इन केस यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर CSIR NET, फॉर अपकमिंग CSIR NET एग्जाम, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माई कोर्सेज. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं इन केस यू आर इंटरेस्टेड. अदरवाइज एक मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं. इन केस आपको पता है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, मंथली प्लान चूज़ करके आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, सिंपली नेहा, ताकि 10% डिस्काउंट आपको मिले. एंड अगेन ये नेहा कोड आप किसी भी कैटेगरी के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे वो बैंकिंग की कैटेगरीज हो या किसी और एग्ज़ाम की कैटेगरी. CSR के लिए भी डेफिनेटली इट इज़ एप्लीकेबल. सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन. होपफुली आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा. आई हैव अ रिक्वेस्ट,
प्लीज़ लाइक द सेशन इफ़ यू फील सो, शेयर भी कीजिए अगर आपको लगता है तो। ऐसे काफ़ी सारे और सेशंस भी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू, एंड डेफिनेटली मेरी कोशिश रहेगी बिफोर एग्ज़ाम में आपकी जितनी मदद कर सकती हूँ उतनी मदद मैं आपकी कर दूँ। प्लीज़ comments your marks in the comment section. Thank you so much. We'll see you in the next lesson itself. Till then, stay safe, stay happy, and keep improving. Thank you so much, bachcho. Take care.